ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज हम एक बहुत ही विशेष, बहुत ही गहरी मुरली पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तारीख है 21 दिसंबर 2025 और ये 5 मार्च 2008 की मुरली का रिवीजन है। जी। और इस मुरली की शुरुआत ही बहुत सुंदर है। मतलब इसका जो माहौल है वो शिव जयंती का है, शिवरात्रि का। बाप दादा कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि कैसे बच्चे स्नेह के विमान में बैठकर मधुबन पहुंच गए। हाँ, एक उत्सव का माहौल है, बाप और बच्चों का, दोनों का दिव्य जन्मदिन। तो चलिए आज इसी उत्सव के माहौल में हम समझते हैं कि बाप दादा इस खास दिन पर हमसे क्या चाहते हैं और ये संगम युग की बैंक में कौन सी शक्ति जमा करने की बात हो रही है, इस पर भी गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस जन्मदिन को इतना न्यारा और प्यारा क्यों कहा गया है? मुरली कहती है कि ये सारे कल्प में सबसे अनोखा जन्मदिन है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक का नहीं बल्कि बाप और बच्चों का, दोनों का इकट्ठा जन्मदिन है। परमात्मा का अवतरण होता है और साथ ही बच्चों का ब्राह्मण जीवन में एक नया आध्यात्मिक जन्म होता है। और दिलचस्प बात यह है कि मुरली में कहा गया है कि भक्त लोग भी इसे मनाते हैं, लेकिन वो एक तरह से हमारी ही नकल करते हैं। नकल करते हैं, ये तो बड़ा रोचक है। किस तरह की नकल? देखिए, जैसे हम बच्चे पूरे जन्म के लिए पवित्रता का व्रत लेते हैं, भक्त क्या करते हैं? वो एक दिन के लिए उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं, मतलब पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। तो उनका व्रत है अल्पकाल का और हमारा है सदाकाल का। अच्छा, और यहीं से मुरली के सबसे मुख्य मुद्दे की शुरुआत होती है, संपूर्ण पवित्रता। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य तक तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत व्यापक है। मुरली में 4 बातें कही हैं: मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क, चारों में पवित्रता। मतलब क्या हमारे विचार भी 100% शुद्ध हैं? हमारे शब्द, हमारे काम, हमारे रिश्ते। मुरली में एक सवाल पूछा गया है, क्या ये व्रत पक्का लिया है? हम्म। क्योंकि बाप से प्यार तो सबका है, प्यार में सब पास हैं। लेकिन इस संपूर्ण पवित्रता के व्रत को निभाने में परसेंटेज आ जाती है। ये तो एक तरह की आत्म जांच हो गई कि हमारा व्रत दृढ़ है या कभी-कभी माया के प्रभाव में आकर कच्चा हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं से बात आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अगर ये पवित्रता का व्रत पहला कदम है, तो अगला क्या है? मुरली में एक बहुत ही सुंदर एक तस्वीर खींची गई है कि हर बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? कि चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ हो। हाँ, इसका मतलब है कि चेहरे पर आपकी अंदरूनी स्थिति की झलक हो। अगर मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, कोई चिंता है या पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है, तो वो चेहरे पर आ जाता है। वो चेहरे पे आ जाता है। तो गुलाब की तरह खिले हुए चेहरे का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां व्यर्थ संकल्पों की छाया भी ना हो। चेहरा खुद बताए कि आत्मा चिंता मुक्त है, शक्ति संपन्न है। लेकिन ये अवस्था बनाए रखना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। मन तो भागता ही रहता है। मुरली में इस बात का भी जिक्र है कि हम खुद ही माया को जैसे दरवाजा खोलकर अंदर आने देते हैं। हाँ, और उसे मुरली में गेंगे की भाषा कहा गया है। मतलब अरे अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, बन जाएंगे, अभी तो समय है, कर लेंगे, हाँ हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। ये जो टालम टोल वाली भाषा है ना, ये अलबेलापन है। और यही अलबेलापन माया को बैठने के लिए जैसे सोफा दे देता है। हम खुद ही ढीले पड़ जाते हैं ये सोच कर कि अरे अभी तो हम सीख रहे हैं। पर एक सवाल है, क्या ये सोच कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ, ये एक तरह से सेल्फ कंपैशन या आत्म करुणा भी नहीं है? मतलब एक स्वस्थ आत्म स्वीकार और इस अलबेलेपन के बीच की महीन रेखा कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। मुरली आत्मकरुणा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस धोखे के खिलाफ है जो हम खुद को देते हैं। आत्मकरुणा का मतलब है गिरकर उठना, अलबेलेपन का मतलब है गिरने को सही ठहराना। और मुरली का इशारा बहुत साफ है, समय बहुत समीप है और सब कुछ अचानक होना है। अच्छा। इसलिए बहाने बनाने का समय नहीं है, अलर्ट और एवर रेडी रहना होगा। एवर रेडी, हमेशा तैयार। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए मुरली में एक बहुत शक्तिशाली साधन बताया गया है, साइलेंस की शक्ति को जमा करना। और यहाँ संगम की बैंक का जिक्र आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? जरूर। संगम युग मतलब इस ज्ञान के अनुसार पुराने संसार के विनाश और नए संसार की स्थापना के बीच का ये छोटा सा समय। मुरली कहती है कि इस समय एक आध्यात्मिक बैंक खुला है, जहां हम 2 चीजें जमा कर सकते हैं:
हमारे श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति और साइलेंस की शक्ति। और ये बैंक सिर्फ अभी के लिए खुला है। तो ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर जैसा हुआ। ये साइलेंस की शक्ति जमा करने का विचार। क्या हम इसकी तुलना आजकल के कॉन्सेप्ट्स जैसे इमोशनल कैपिटल या मानसिक मजबूती बनाने से कर सकते हैं? बिल्कुल सही तुलना है। ये अपने अंदरूनी पावर बैंक को चार्ज करने जैसा ही है। जब कोई मुश्किल आती है तो आपको बाहर से शक्ति नहीं ढूंढनी पड़ती, आपके पास अपना जमा किया हुआ खजाना होता है। तो इसे डिपॉजिट कैसे करें? इसका तरीका है ट्रैफिक कंट्रोल। दिन में कई बार सिर्फ 1 मिनट के लिए सब कुछ रोककर अपने मन को बाहरी दुनिया से हटाकर परमात्मा की याद में स्थित करना। वो 1 मिनट का शक्तिशाली संकल्प आपके साइलेंस के अकाउंट में जमा हो जाता है। और ये शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है ना? मुरली में कहा गया है कि इससे साइंस पर भी विजय पाई जा सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। साइलेंस जो एक अंदरूनी अवस्था है, वो साइंस पर कैसे विजय पा सकती है? ये मुरली का एक बहुत गहरा बिंदु है। यहाँ साइंस का मतलब है टेक्नोलॉजी और भौतिक शक्तियाँ, खासकर विनाश की शक्तियाँ। मुरली का दृष्टिकोण ये है कि जब बहुत सारी आत्माएं मिलकर अपनी साइलेंस की शक्ति से वातावरण में शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाएंगी, तो वो सामूहिक शक्ति प्रकृति को भी बदल सकती है और विनाशकारी टेक्नोलॉजी को भी निष्क्रिय कर सकती है। इसे काकाश देना कहते हैं। तो इसके लिए मन और बुद्धि का बहुत साफ होना जरूरी होगा। मुरली में क्लीन और क्लियर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर हमारा मन और बुद्धि व्यर्थ बातों के ट्रैफिक से भरा है तो हम बाप दादा के इशारे कैच नहीं कर पाएंगे। मन जीते जगत जीत का व्यवहारिक स्वरूप यही है। मुरली कहती है कि पेपर अचानक आएंगे, इसलिए हमें 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस में जाने की ड्रिल पक्की करनी होगी। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मेरा मन तो हमेशा दौड़ता रहता है। तो इस नियंत्रण को पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मुरली एक खास शब्द की ओर इशारा करती है ना? बिल्कुल, एक शब्द, मैं। त्याग और तपस्या के रास्ते की सबसे बड़ी चट्टान है ये। देह अभिमान का मैंने किया, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। हाँ, मेरा अपमान। ये मैं ही है जो हमें आत्मा की शांत स्थिति से खींचकर शरीर और उसकी दुनिया की उथल-पुथल में ले आता है। तो ये देह अभिमान एक ऐसे ड्राइवर जैसा है जो ये भूल गया है कि वो गाड़ी चला रहा है और ये सोचने लगा है कि वो खुद ही गाड़ी है। क्या ये कहना सही होगा? ये एकदम सटीक एनालॉजी है और मुरली इस मैं को बदलने की विधि भी बताती है, जो बहुत सहज है। जैसे हम मेरा कहते हैं तो फौरन याद आता है बाबा। मेरा नहीं, सब कुछ परमात्मा का है। वैसे ही जब मैं शब्द मन में आए तो तुरंत याद आए मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। अच्छा। और कर्म करते समय याद रहे कि करावनहार करा रहा है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं। ये अभ्यास मेरी ड्यूटी के नशे को भी खत्म कर देता है, जो बहुत सूक्ष्म अहंकार है। इसी से जुड़ी एक और बात है जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगी। कई बार लोग कहते हैं बाबा ये तो मेरी नेचर है। ये तो बहुत ही आम बहाना है, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, और इस पर मुरली का दृष्टिकोण बहुत ही क्रांतिकारी है। बाप दादा कहते हैं कि ये कहना ही गलत है कि ये मेरी नेचर है। ये आत्मा की असली ओरिजिनल नेचर नहीं है। ये पराई नेचर है जो हमें रावण यानी इस देह अभिमानी दुनिया से मिली है। अरे वाह! क्रोध, लोभ, अहंकार ये हमारी ओरिजिनल सेटिंग नहीं है। ये एक वायरस है जो सिस्टम में आ गया है और हम उस पराई चीज को मेरा मेरा कहकर पकड़ कर बैठे हैं। ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। मतलब ये कहना कि मेरा गुस्सा असल में मेरा है ही नहीं, ये किसी और की चीज है जिसे मैंने अपना समझ लिया है। बिल्कुल, और इसीलिए वो जाता नहीं है, क्योंकि हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। मुरली कहती है अपनी अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप की नेचर को याद करो। तुम्हारी असली नेचर तो शांत, प्रेम स्वरूप, पवित्र है। इस पराई नेचर का अब समाप्ति समारोह करना है और इसके लिए बाप दादा 1 महीने का अटेंशन रखने का चैलेंज देते हैं। सिर्फ 1 महीना? क्या 1 महीने में सालों पुरानी आदतें और स्वभाव बदल सकते हैं? मुरली का कहना है कि अगर मन से मान लिया कि ये मेरा नहीं है और 1 महीना दृढ़ता से इस पर ध्यान दिया, तो ये नई असली नेचर फिर से नेचुरल हो जाएगी। हिम्मत का एक कदम बढ़ाने की बात है। इस पूरी चर्चा के अंत में मुरली एक वरदान और एक स्लोगन देती हैं जो जैसे पूरे सार को एक सूत्र में पिरो देता है। वरदान है, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव।
वानप्रस्थी का मतलब तो आमतौर पर रिटायरमेंट होता है, यहाँ बेहद के वानप्रस्थी का क्या मतलब है, खासकर आज की दुनिया में? यहाँ वानप्रस्थ का मतलब शारीरिक रिटायरमेंट नहीं, बल्कि मानसिक वैराग्य है। एक वानप्रस्थी छोटी छोटी व्यर्थ की बातों में, जिन्हें मुरली में गुड़ियों का खेल कहा गया है, नहीं उलझता है। उसका ध्यान बड़ी तस्वीर पर रहता है। तो बेहद का वानप्रस्थी वो है जो दुनिया में रहते हुए भी अपनी बुद्धि से दुनिया के छोटे मोटे मान, अपमान, हार जीत के खेल से ऊपर उठ चुका है। अच्छा। बाप समान बनना ही इस वानप्रस्थी स्थिति की निशानी है। और स्लोगन हिम्मत देता है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ये एक तरह का आश्वासन है, एक वादा। हाँ, ये उस 1 महीने के चैलेंज से जुड़ता है। वो हिम्मत का एक कदम ही है जो परमात्मा की मदद को आकर्षित करेगा। ये सिर्फ अपने दम पर करने की बात नहीं है, अपनी तरफ से शुरू करने की बात है। तो आज की इस चर्चा में हमने एक दिव्य जन्मदिन के उत्सव से शुरुआत की और पवित्रता की एक गहरी प्रतिज्ञा से होते हुए मैंपन को बदलने के एक व्यवहारिक टूलकिट तक पहुंचे। ये मुरली सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि खुद का बेहतर संस्करण बनने का एक रोड मैप है। बिल्कुल। और एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, मुरली में उस आध्यात्मिक बैंक का जिक्र है जो सिर्फ अभी संगम युग में खुला है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने रोज के जीवन में इस बैंक में कितना जमा कर रहे हैं और अपने व्यर्थ संकल्पों और प्रतिक्रियाओं से कितना निकाल रहे हैं। अगर आज हम अपना आध्यात्मिक बैंक स्टेटमेंट देखें तो वो कैसा दिखेगा? क्या हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है या हम हर रोज ओवरड्राफ्ट में जा रहे हैं? ओम शांति।